हंसना यादव बिल्कुल बिहार मना के है। अगले सीएम होंगे। आपको बोगो सिंह की कसम, जो आपने किसी आदमी ने और अगर अधिक लाफिंग डाला, तेजस्वी यादव क्योंकि आप जो सुन बिहार के रहे हैं अगले सीएम शायद इससे होंगे। आप में थोड़ी विचलितता आ सकती है। आप सुन रहे हैं बेगूसराय क्षेत्र के जाने माने कद्दावर बरगोले नेता बोगो सिंह को सुन रहे हैं। ये जिनकी घोषणा कर रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार के अगले तेजस्वी सीएम यादव, होंगे। इनका कहना है कि उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये छोटी बात है। उससे बड़ी बात है कि कह रहे हैं समझ नहीं है पत्रकार बंधु। एनडीए को और मेहनत करने की जरूरत है। भूल गए कि जिस एनडीए में से आज ही औपचारिक घोषणा ये कर रहे हैं और इस तरह से पहली बार कसीदा कर रहे हैं, उनके लिए किस भाषा का प्रयोग किया करते थे। ये भूल गए कि मटिहानी में जो इनका बंदूक था, इनका जो 47 था, इनका जो तोप था, वो किस पर छूटता था। आप भूल गए कि बाहुबली बोगो सिंह, जो सिर्फ जुबान से ही बोलते हैं, जब इन्होंने बेगूसराय जिला के सबसे प्रख्यात मटिहानी विधानसभा में संपन्न प्रभुत्व रखने वाला रामगिरी गांव को क्या कह दिया। तमाम वो लोग भूल गए जो यहां बैठ करके आज इनके द्वारा इनके आवास पर यानी कि अड्डा पर बैठ करके जो लोग कसीदे सुन रहे हैं, चुस्कियां ले रहे हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि जब ये 2020 के चुनाव में सबको झुंझुना वाला कहा था, क्योंकि इनको 15 से 20 का जो कारगर में जहां पर ये राग अड़ाते थे कि 20 से 30, 20 से 25, फिर से नीतीश, जो कि अब ये नहीं बोलेंगे कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अब सवाल उठता है कि जो लोग इस तरह से जिनकी जुबान स्लिप होती है, जनता विश्वास कैसे करेगी? कैसे विश्वास करेगी एक बाहुबली नेता पर, जो कि साधारण व्यक्ति से होने के बाद आज करोड़ों के मालिक, और इस करोड़ों के मालिक के रियासत के बाद जब कल इनकी बारी थी तब इन्होंने कहा था हम बेगूसराय के लाल पीला हैं, और जैसे ही चुनाव अगर हार गए तो हम एकदम पीला हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने इस 5 साल में एड़ी चोटी का दौर लगाया, हर एक दरवाजे पर दस्तक दी जहां से इनको कहीं न कहीं थोड़ा सा नीतीश कुमार तक रास्ता दे दिया जाए। लेकिन अंत में चूंकि इनका धूल प्रतिद्वंदी जो है इनके बराबर का लग गया। यह फैसला चुनाव के समय ही हो गया था। जब चुनाव के समय जब इन्होंने अपने लंपटाई के दम पर, मैं इस भाषा का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत लोगों को तकलीफ दिए थे जब इन्होंने संपूर्ण जाति को लंपट कह दिया था। इनके खिलाफ उग्र आंदोलन हुआ, इनके पुतले जलाए गए, लेकिन उस तमाम चीजों पर पर्दा पड़ गया। आज जिसके गोद में जाके बैठे हैं वही जो पुतले जला रहे थे, वो तमाम लोग खामोश हैं। पता नहीं उनके गैरत में क्या है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो लोग खामोश हैं, हो सकता है उनकी मजबूरी है, लेकिन मटिहानी में यादव जाति के लोग बोगो सिंह को स्वीकार कर ले, ये कतई संभव नहीं है। मटिहानी की जमीन हमेशा से क्रांति की जमीन रही है, जहां पर शोषण अत्याचार के खिलाफ बोलने वाले का तांता लगा हुआ है। भले वहां कामपंथ और वामपंथ की लड़ाई में मिट्टी लाल हो गई, लेकिन आज भी बोगो सिंह को एक ऐसे चेहरे के रूप में याद किया जाता है जो शिगुफा छोड़कर आया कि मैं आपको आजादी दिलाऊंगा वामपंथ के अत्याचार से। लेकिन तमाम उन लोगों के बारे में गहराई से जब जाएंगे तो आपका पता चलेगा कि अपने जड़ जमीन के लिए लड़ने वाले वामपंथ जो अपनी जमीन बेच करके लड़ रहे थे, उन तमाम लोगों को अपराधी साबित करने वाला ऐसे ही बोगो सिंह, जिनके ऊपर भी महाअपराधी होने का आरोप है। लाल पानी के बहुत बड़े सौदागर जो वर्तमान समय में अब इनके पास कोई कमी नहीं है, वो माफियागिरी से लेकर हर कारोबार इनके इर्द गिर्द घूमता है। ये वहां पे विधायक रहे या ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि अगर राजद के साथ मिलकर लालू यादव की पुराने विरासत को बढ़ाते हैं आगे, जिसे आप जंगल राज कहते हैं, मटिहानी नहीं पूरे बेगूसराय में अशांति आ सकती है।
अब देखना है कि इसी मजाकिया अंदाज में आप जाते हैं और सिर्फ मजाक अमल के ही रह जाते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा समझने की जरूरत है, दिल को तसल्ली देने की जरूरत है, भगत सिंह की उस बात पर ध्यान देने की जरूरत है जहां ये कहते हैं इस भौतिक सुख में संस्कार हुआ है कि एनडीए के नेता सुतले रहते हैं। आज से पहले एनडीए में थे, मतलब भगत सिंह सुतले रहे और इनके गुंडे अवैध खनन से लेकर के तमाम कारोबार करते रहे, जो वो बुला रहे हैं कि कैसे न कैसे हमारा फिर से सारा कारोबार स्थापित हो। दुर्भाग्य इस लोकतंत्र का, दुर्भाग्य इस लोकतंत्र का, जहां पर कहीं से भी राष्ट्रता का प्रमाण नहीं होता है, जहां पर ऐसे लोग जो हमेशा से समाज को बांटने का प्रयास किए हैं, वोट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, और आज ये ऐसे दल में जा रहे हैं जिसके धूल विरोधी थे। जय हिंद। हमको आदेश आएगा होंगे, चूंकि बेगूसराय में उनका पद यात्रा है नहीं, होंगे बेगूसराय पद यात्रा होगा।